गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अमाउंट भी स्पेंड करते हैं लैब टेस्टिंग में, ताकि आप लोग अपने लाइफ में एक सही प्रोडक्ट चुन पाए। और इसके बावजूद भी मैक्सिमम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर वाकई में आप लोगों को हमारे चैनल से मदद मिलती है एक बेटर प्रोडक्ट चुनने में, तो प्लीज हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करिए, सो दैट यू कैन चूज सेफ एंड बी सेफ। थैंक यू। Hello everyone, welcome back to Trustified, India's first and only 100% blind testing certification program. डाबर हाजमोला ये सिर्फ एक आयुर्वेदिक कैंडी नहीं, बल्कि ये हर एक इंडियन घर का छोटा सा एहसास है। इसका जो स्वाद है वो हमें बचपन की यादें याद दिलाता है। इसमें आयुर्वेदिक ब्लेंड जैसे कि जिंजर, जिसे हम अदरक बोलते हैं, जीरा, काली मिर्च, काली नमक है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। पर असली कनेक्शन उस एक और दे दो वाली फीलिंग से आता है। बचपन में बच्चे इसकी 1 रुपए वाली सैशे कैरी करते थे, जिसमें से कुछ गोलियां खुद खाते थे, कुछ अपने फ्रेंड्स को देते थे। इनफैक्ट जो बड़े और बुजुर्ग लोग हैं वो भी पार्टी के बाद, ओकेजन्स में, डिनर के बाद या दावत के बाद इसे चटकारे के लिए और डाइजेशन के लिए खाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो डाबर हाजमोला है वो एक टेस्ट नहीं है, एक डाइजेस्टिव कैंडी नहीं है, बल्कि ये नॉस्टैल्जिया और एक हैबिट बन चुका है। इसीलिए हमने डाबर हाजमोला का ब्लाइंड टेस्ट कराया। अभी जो हाजमोला है वो कोई न्यूट्रिशनली डेंस फूड तो है नहीं कि इसमें कैलोरीज है, प्रोटीन रिच है, फैट रिच है या कार्बोहाइड्रेट रिच है। इसलिए साइंटिफिकली इसका न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन का लैब टेस्ट कराना कोई मीनिंग रखता नहीं है। तो सवाल आता है कि इस कैटेगरी में सबसे बड़ा रिस्क क्या है। इस कैटेगरी में सबसे बड़ा रिस्क है फिजिकल कंटैमिनेशन का, और फिजिकल कंटैमिनेशन को डिटेक्ट करने के लिए फिल्थ एनालिसिस की टेस्टिंग कराना बहुत ही जरूरी है। फिल्थ एनालिसिस स्पेसिफिकली डिटेक्ट करता है कहीं इसमें इंसेक्ट फ्रेगमेंट्स तो नहीं है, एनिमल हेयर तो नहीं है, एक्सट्रेनियस पार्टिकल तो नहीं है, विजिबल फॉरेन मैटर तो नहीं है, जो कि डायरेक्ट हाइजीन का इंडिकेटर होता है। हमने पहले डाबर हाजमोला को ब्लाइंड टेस्ट कराया यूरोफिन्स इंडिया में, जहां पे हैवी फिल्थ एनालिसिस तो हो गया, पर लाइट फिल्थ एनालिसिस को आइडियल मेथड से टेस्ट करना वहां फीजिबल नहीं था। इसलिए लाइट फिल्थ एनालिसिस के लिए हमें सैंपल बाहर भेजना पड़ा। सबसे पहले हम हैवी फिल्थ एनालिसिस और लाइट फिल्थ एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। हैवी फिल्थ यानी कि वो लार्जर पार्टिकल्स जो ऑफन नेकेड आई से विजिबल होते हैं, जैसे कि सैंड हो गया, सॉइल हो गए, स्टोन्स हो गए, ग्लास पार्टिकल्स हो गए, मेटल पार्टिकल्स हो गए। तो ये ऑफनली नेकेड आई से विजिबल तो होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स लार्ज होते हैं, पर एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन के लिए लैब कंफर्मेशन रिक्वायर्ड होता है। वहीं पे लाइट फिल्थ की बात करें तो ये एक्सट्रीमली स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो यूजुअली नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। इसीलिए ये मोस्टली माइक्रोस्कोप से काउंट और आइडेंटिफाई किए जाते हैं। लाइट फिल्थ के कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो एनिमल के ब्रोकन बॉडी पार्ट्स, जैसे कि एनिमल के विंग्स हो गए, लेग्स हो गए, उनके एंटीना हो गए, एनिमल हेयर्स हो गए, ये लाइट फिल्थ एनालिसिस में कवर होते हैं। लाइट फिल्थ मोस्टली ग्राइंडिंग, ड्राइंग, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के दौरान ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ये आते कैसे हैं? प्लांट बेस्ड रॉ मटेरियल्स जैसे कि स्पाइसेस हो गए, ग्रेन्स हो गए, हर्ब्स हो गए, ये ओपन एनवायरमेंटल कंडीशन में ग्रो होते हैं और हार्वेस्टिंग और स्टोरेज के दौरान ये इंसेक्ट उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं, जो कि प्रोसेसिंग के दौरान क्रश होके मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो हैवी फिल्थ एनालिसिस जैसे कि सैंड पार्टिकल्स, सॉइल हो गया, ग्लास पार्टिकल्स हो गए, मेटल पार्टिकल्स हो गए, जो यूजुअली नेकेड आई से विजिबल होता है, उसकी टेस्टिंग यूरोफिन्स इंडिया में भी हुई और बाहर भी हुई, और ये दोनों रिपोर्ट्स में नहीं पाए गए हैं। पर लाइट फिल्थ एनालिसिस जिसकी टेस्टिंग बाहर हुई है, उसकी रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 100 ग्राम्स डाबर हाजमोला के सैंपल साइज में 140 काउंट्स लाइट फिल्थ के पाए गए हैं, जिसमें से 137 काउंट इंसेक्ट फ्रेगमेंट्स के रूप में पाए गए हैं। इंसेक्ट फ्रेगमेंट जैसे कि इंसेक्ट के ब्रोकन बॉडी पार्ट्स, इंसेक्ट के विंग्स हो सकते हैं, लेग्स हो सकते हैं, एंटीना हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 137 काउंट तो इंसेक्ट फ्रेगमेंट के रूप में पाया गया है और 3 काउंट एनिमल हेयर्स के रूप में पाए गए हैं। जो रिजल्ट्स मैंने शेयर किए हैं वो ऑफिशियल लेबोरेटरी रिपोर्ट्स पर बेस्ड हैं।
टेस्टिंग AOAC ऑफिशियल मेथड 970.66 के थ्रू की गई है, जो माइक्रोस्कोपिक डिटर्मिनेशन के लिए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल मेथड है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स इंक्लूडिंग द FDA में वाइडली रेफरेंस्ड होता है। साथ ही साथ ये टेस्टिंग ISO 17025 अक्रेडिटेड लैब में हुई है, जिसका मतलब कि टेस्टिंग इंटरनेशनली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर और वैलिडेटेड प्रोसीजर्स के अंदर ही कंडक्ट की गई है। मैं सिर्फ डॉक्यूमेंटेड डेटा प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं किसी अथॉरिटी, किसी रेगुलेटरी और किसी ब्रांड पे कोई कमेंट नहीं कर रहा। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्टैंडर्ड्स और लिमिट्स हो सकती है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ट्रांसपेरेंसी और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शेयर करना है। चूज सेफ, बी सेफ। थैंक यू।